अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। उम्मन हम सब की आदत ये होती है कि बिस्तर पर गए, सोने के वक्त कुछ देर मोबाइल में इधर उधर किया, फिर सो गए। ये सबसे बड़ा चोर है इस वक्त का, जो हमारे वक्त को चुरा लेता है, मोबाइल। हम अपने वक्त की अहमियत को भूल गए और ये भी भूल गए कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं और सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो गोया अब इस बात की सुपुर्दगी कर रहे होते हैं कि अब हम सुबह उठेंगे या नहीं। हम तो इस उम्मीद में सोते हैं कि उठेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम तो मर जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, सुबह होगी या नहीं होगी। ये तो अल्लाह जानता है कि किसको जगाना है, किसको नहीं जगाना है। और न जाने कितनों के साथ ऐसा वाकया हुआ है कि सोए और सोते रह गए। और ये हकीकत है कि इंसान जब सोता है तो अपने आप को सुपुर्द करके सोता है। तो क्या उस सुपुर्दगी के लिए हमने तैयारी की है सोने से पहले कि नहीं की है? अगर तैयारी नहीं की है मुसलमान हो तो खसारा ही खसारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते थे तो दाहिने करवट सोते थे। चित सोना, पेट के बल सोना, ये एक मुसलमान की आदत नहीं हो सकती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट सोने की का तरीका सिखलाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने करवट सोते थे और अपना दाहिना हाथ अपने गाल के नीचे रखकर, यानी इस तरह से, इस तरह जैसे हम बहुत लोगों की आदत होती है, इस तरह सोते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम इसको साइंटिफिकली तरीके से देखते हैं तो बसा औकात इंसान खाने के बाद सो जाता है। अगर इंसान पेट के बल या चित सोएगा तो उसका खाना हजम नहीं होगा, उसको गैस की शिकायत होगी। लेकिन क्योंकि या तो पेट दबेगा या सांस को चलने का मौका नहीं मिलेगा, हवा को पूरे तरीके से, ब्लड सर्कुलेशन पूरे तरीके से नहीं होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से सोने जा रहा हूँ, तेरे ही नाम से जिंदगी है, तुझी से जिंदगी है, और तू ही ने चाहा तो मौत। तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही मौत देने वाला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उठाते और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने पूरे जिस्म पर, जहाँ तक हाथ जाता हाथ पर फूंकते और जहाँ तक जिस्म जाता पूरे ऊपर दम करते। और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते, सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें पढ़ते और उसके बाद दुआ करते, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु बिवजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक वल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मलजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व नबीका अल्लज़ी अरसलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि अल्लाह, मैंने अपनी जान को तेरे सुपुर्द कर दिया, अपने नफ्स को, अपनी जान को तेरे सुपुर्द कर दिया। अब तू ही इसका मालिक है। ये उठेगा, ये बंदा जो सो रहा है उठेगा या नहीं उठेगा ये तू जानता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वज्जहतु वजही इलैक,
और तेरी ही तरफ अपना चेहरा फेर दिया, तेरे हवाले कर दिया और कहते हो फव्वत अमरी इलैक, अपने हर मामले को तेरे सुपुर्द कर दिया, तेरे हवाले कर दिया, तुझे दे दिया। अच्छा या बुरा ये सब तू करेगा, मेरे हक में जो अच्छा होगा वो तू करेगा, मेरे हक में जो बुरा होगा वो तू करेगा। फव्वत अमरी इलैक वअलजअतु ज़हरी इलैक, तेरे ही हुक्म से अपनी पीठ को जमीन पर लगा दिया, तेरे आगे सौंप दिया तुझे अपने आप को, तुझसे ही डरते हुए और तेरी ही तरफ रग़बत तरगीब, अपने आप को तरगीब दिलाते हुए, तेरे ही तरफ राग़िब होते हुए। तुझसे कोई ना बचा है और ना कोई बच सकता है, तुझसे कोई बच के भाग नहीं सकता। आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत, उस किताब पर ईमान लाते हुए जो तूने नाजिल की है और उस नबी पर ईमान लाते हुए जिसे तूने भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुसलमानों हमसे ये कहलवाना चाह रही है कि देखो मुसलमानों, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दे। देखो ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने अगर तुम्हें तुम्हारे हक में जिंदगी लिखी है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए मौत मुकर्रर कर दिया है तो कोई तुम्हें झिला नहीं सकता, कोई तुम्हें उठा नहीं सकता तुम्हारी इस नींद से। तुम सो गए, अब तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारा रब उठाएगा। वफ़व्वतु अमरी इलैक, ये जुमला बहुत अज़ीम है मुसलमान। अल्लाह, मैंने अपने सारे मामलात को तेरे सुपुर्द कर दिया, अपनी तिजारत, अपना कारोबार, अपना खाना पीना, अपना ओढ़ना बिछौना, अपना सब कुछ, अपना हर मामलात, अपनी इबादत, अपनी इताअत, अपनी रिश्तेदारी, अपने वालिदैन, अपने बच्चे बीवियां, सब कुछ तेरे हवाले। इनकी हिफाजत तू करेगा। अगर तूने कुछ ये फैसला किया है कि आफत आएगी तो तू ही उस आफत से निकालने वाला भी है। वफ़व्वतु अमरी इलैक, सब कुछ तेरे हवाले है, तू ही करेगा जो करेगा। ये बचेंगे तो तेरे हुक्म से, उठाएगा तो तू, जिलाएगा तो तू, मारेगा तो तू। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी गवाही दिलवा रहे हैं कि देखो ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं तेरे सवाब के हुसूल के लिए और तेरे आदाब के खौफ से। तेरा आदाब भी आ सकता है, से कोई चीज मना करने वाली नहीं। तेरा सवाब भी आ सकता है, कोई चीज उससे रोकने वाली नहीं। मेरे लिए जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है वो मेरे पास पहुंच कर रहेगा, चाहे पूरी दुनिया मुझसे उसको रोकना चाहे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए हिफाजत लिखी है तो कोई मेरा चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरे लिए इज्जत लिखी है तो पूरी दुनिया चाह कर भी मुझे जलील नहीं कर सकता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया के अंदर दुनिया के लोगों के लिए इबरत और नसीहत बनाने का फैसला किया है तो ये होकर रहेगा। अगर रब्बुल आलमीन ने मेरे जरिए से कोई काम होना लिखा है तो होकर रहेगा, दुनिया चाह कर भी उसको रोक नहीं सकती। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं। ये दुआ हमें सिखला रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब हम सोने जा रहे हैं और फिर शहादत दिलवाते हैं आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत। अब ये शहादत दिलवा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की शहादत। अल्लाह तेरी किताब पर ईमान लाता हूं, यानी तुझ पर तो ईमान है ही, तेरी जात पर तो ईमान है ही, अब तेरी किताब पर भी ईमान का इकरार करता हूं और इस बात का भी इकरार करता हूं कि जो नबी तूने भेजा है वही हक है। उसके अलावा कोई नबी का दावा अगर करता है तो वो बातिल है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
मन क़ालहुन्ना सुम्मा मात तहत लैलतिही मात अलल फित्रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुना रहे मुसलमानों कि जो दुआ, ये दुआ पढ़कर जो इंसान सोता है और फिर उस रात उसकी मौत हो जाती है तो उस इस्लाम पर, ईमान पर मरता है, ईमान पर मरता है, फितरत पर उसकी मौत होती है। वो फितरत जिस पर इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा गया है, जिस फितरत पर जब बच्चे मर जाते हैं तो उन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। जन्नत में जाने से किसी बच्चे को कोई चीज नहीं रोक सकती, क्योंकि वो फितरत पर पैदा होते हैं और उसी फितरत पर उनका इंतकाल होता है। और जो इंसान इस दुआ को पढ़ के सोता है फिर वो उस रात में इंतकाल कर जाता है, उसकी मौत भी फितरत पर होती है। इसलिए मुसलमानों, इन दुआओं की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें छोटा छोटा नबी के जरिए से छोटी छोटी चीजें दी है, छोटे छोटे कलिमात सिखाए हैं, छोटी छोटी दुआएं सिखाई हैं। और रब्बुल आलमीन चाहता क्या है कि हम उसको याद रखें, वो हमारी हिफाजत करेगा। वो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बड़े बड़े अजर और सवाब देने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाई। आज हमारे लिए बहुत भारी है कि हम अपना वक्त दीन के लिए लगाए। 5-10 मिनट बैठना हमारे लिए बहुत भारी है, लेकिन जरा गौर करना कभी अपने आबा व अजदाद की जिंदगी पर। मुसलमानों, इस दीन के लिए अपना मालो जान सब कुछ वक्फ कर दिया, सब कुछ। जब देने पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुतालबा हुआ तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी याद करना कि सब कुछ ले आए, अपना घर का सब कुछ, और हमें सिर्फ 5-10 मिनट गवारा नहीं कि हम बैठे और अल्लाह और रसूल से अपने रिश्ते जोड़े। उस मजालिस में हम बैठना नहीं चाहते जिन मजालिस की गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है कि ये मजलिस में बैठने वाला और इस मजलिस में कुछ देर फायदा हासिल करने वाला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के साए में जिंदगी गुजारता है। और रब्बुल आलमीन इनका जिक्र उन लोगों में करता है जिन्हें उन मजलिस में, उस मजलिस में करता है जो फरिश्तों की मजलिस, और इन पर फख्र करता है। इसलिए मुसलमानों, इन मजलिसों से फायदा उठाओ। ये कारोबार, ये तिजारत, सब कुछ करना है, ये हमारा हक है, लेकिन उस तिजारत से क्या फायदा जो तिजारत हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने न दे। उस तालीम से क्या फायदा जो तालीम हमें अपने रब से जोड़ न सके। उस काम से क्या फायदा जो काम हमें अपने रब से तोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दार फ़ानी में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर अक़ीदे तौहीद के साथ ज़िंदा रखे। जब हमारा खात्मा तो खात्मा खैर हो। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।